हेलो एवरीवन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमए इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्वेश्चन है, सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हो बीओपी क्या है और एक्सप्लेन कर सकते हो उसका इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या है बीओपी में। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर आप ये तीन क्वेश्चन भी करते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट यूनिट में आपका सेकंड यूनिट में है एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी विद मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी यूजिंग द मुंडेल एंड फ्लीमिंग मॉडल। एक तो आपको इसमें से करना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मुंडेल फ्लीमिंग का जो मॉडल आता है जिसमें आप फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के बारे में बताते हो, उसमें चेंजेस के थ्रू बीओपी में इक्विलिब्रियम दिखाते हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको एक्सपेंडिचर चेंजिंग होता है एक पॉलिसी, और एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी होता है जिसमें आप इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन अप्रोच पढ़ते हो, ये है। और लास्ट है आपका मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कि मॉनेटरी अप्रोच के ये तीन क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। थर्ड यूनिट में से है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आईएमएफ एंड इंडिया। नेक्स्ट वन है आपका एक्सप्लेन द आईएमएफ एंड इंडिया। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूटीओ के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शनिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है। नेक्स्ट है रोल ऑफ अंकटाड का रोल क्या होता है, यूएनसीटीएडी। और फोर्थ यूनिट में से आपका ट्रेड प्रॉब्लम्स एंड ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया कि इंडिया को ट्रेड करते हुए आज तक क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है और किस तरह की पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट करता है जब ट्रेड करता है, ये है, ये आपको नेट से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया कि इंडिया किस डायरेक्शन क्या है उसकी और कंपोजिशन क्या है इंडिया के ट्रेड का, ये बताना है आपको। लास्ट वन है आपका एफडीआई एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेक्टरल ग्रोथ कि फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे हमारी पे ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट जाता है, एग्रीकल्चर पे क्या, सर्विस पे क्या जाता है, इंडस्ट्री पे क्या जाता है, ये आपको बताना है अलग अलग सेक्टर के। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का भी पूछा जा सकता है, इंडस्ट्री का भी, सिर्फ सर्विस सेक्टर का भी पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लास्ट न्यूज़ में से यही तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ये आपकी इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी है, ये फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यूनिट फर्स्ट में अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इशू एंड पॉलिसीज इन इंडिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जैसे संरचनात्मक ढांचे में विकास करने के इश्यूज़ क्या है और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ पॉलिसीज़ क्या अडोप्ट की जाती है, ये कर लेते हैं आपका। तो फर्स्ट यूनिट में एक ही क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। सेकेंड यूनिट में आपको करना होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है इंडिया में और उसके इम्पैक्ट क्या है ऑन इंडियन इकोनॉमी पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री पॉलिसी हमने अडोप्ट की थी, एक 1948 में आई थी, 56 में आई थी, तो फिर एक 80 के आसपास आई थी, एक 1991 में थी। तो ये पॉलिसीज़ क्या थी और उनके इम्पैक्ट क्या रहे इंडियन इकोनॉमी पे, ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेटाइजेशन से आपका क्या मीनिंग है और एक्सप्लेन द डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड देयर परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम फेसिंग बाय द पीएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या, उनकी परफॉर्मेंस क्या, उनकी प्रॉब्लम। यहाँ पर बात की सरकार के अंडर जो कंपनी आती है, जो सरकारी कंपनी होती है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। हमें पता है रेलवे की कैसी परफॉर्मेंस है, बहुत सारी सरकारी ऐसी कंपनी उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जैसे ही हम उनका प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और प्रॉब्लम क्या है उनकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस की, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट में से मॉनेटरी पॉलिसी क्या है बाय द आरबीआई इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है एंड हाउ इट वर्क्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस में किस तरह से वर्क करती है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में क्या है एंड राइट अ नोट ऑन नरसिम्हा राव कमेटी पर नोट लिखना है आपको। दोनों ही बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो यही क्वेश्चन ठीक रहेगा आपके लिए, दोनों बैंकिंग से इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट यूनिट में से है देखो डब्ल्यूटीओ, आप पीछे भी करके आए हो आईटी में, और यही बात है इस सेमेस्टर में कि डब्ल्यूटीओ आपकी हर उसमें रिपीट हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी में डब्ल्यूटीओ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स पे उसकी इम्पैक्ट क्या है। फिर रैशनल एंड इश्यूज इन गुड गवर्नेंस में कि एक अच्छी सरकार के रैशनल क्या होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल सेक्टर्स में से ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट में है आपका कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर्स क्या है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सेकंड क्वेश्चन आपका सोलो का और हार्टविक का अप्रोच क्या है सस्टेनेबिलिटी पर। नेक्स्ट आपका कॉमन पेयरिंग मॉडल क्या है। ये 3 क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट में से इनफ है, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है आपका सेकंड यूनिट में से मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है, CPRs क्या होते हैं, आप कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका लेस डेवलप कंट्रीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो। नेक्स्ट है जेंडर पर्सपेक्टिव इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कि जेंडर का क्या रोल होता है अगर आप जब इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट करते हो। क्या फीमेल अच्छी तरह से इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट कर सकती है, मेल अच्छी तरह से मैनेजमेंट करे, आपको इस पर बताना है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है आपके ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट के इश्यूज़ क्या। देखो हर देश में अब गर्मी ज़्यादा है तो हीट वेव्स है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज है, मौसम बदल रहा है हर देश में जो एक सीक्वेंस चलता था कि इस सीज़न में ये फल आता है, वो फल थोड़ा लेट या अर्ली पक जाता है। इस तरह की हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इशू था ग्लोबली इन्वायरमेंटल इशू पोल्यूशन और पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वायरमेंट। देखो हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं उसका देखो IT आप पढ़ते हो तो यही बात है कि IT का इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से इन्वायरमेंट को जोड़ दिया गया है कि आपके ट्रेड करने से इन्वायरमेंट को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या फिर क्या आप स्टेप्स करते हो अपने ट्रेड करते ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे। इस तरह के इश्यूज आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड एंड इन्वायरमेंट इन WTO रिज्यूम। देखो ये WTO वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि ट्रेड में और इन्वायरमेंटल में किस तरह का रिलेशन है, WTO इस पे क्या कहता है, किस तरह के उसके रूल्स रेगुलेशन है। नेक्स्ट है वाटर एयर पोल्यूशन क्या है और एग्जिटिंग पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। देखो वाटर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, आप लिख सकते हो वाटर पोल्यूशन किस किस कारणों से होता है, एयर पोल्यूशन क्या क्या कारण है। फिर उसके बाद लिखना है कि आपको किस तरह से इनको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट मैकेनिज्म यूज़ किया जाना मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आपका फोर्थ यूनिट में ये फिर से रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट इन हेल्थ केयर कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, मार्केट का रोल क्या है, हेल्थ केयर मतलब हेल्थ सर्विसेज में। सबसे पहले तो आपको पता ना कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या हेल्थ केयर में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके प्रॉफिट क्या है, उसके लॉसेस क्या है। मार्केट का मतलब यह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। देखो एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको यही मानना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या क्या हमें प्रोवाइड करवाता है, सुविधाएं क्या है, उनके डॉक्टर्स टाइम पे कई बार नहीं मिलते, कई बार टाइम पे मिल भी जाते हैं, कई बार अच्छा उपचार भी करते, कई बार अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते, अच्छी हमें मेडिकल एडवाइस नहीं देते। प्राइवेट में क्या है, आप कभी जाओ 12 का आपको डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पर, डॉक्टर हर टाइम आपका वेट ही करते रहते कब पेशेंट आए। तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते ये करना है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि आपको बताने कि हेल्थ में और एजुकेशन में किस तरह की इनइक्वालिटीज़ है आपके यहाँ पर कि आपकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी क्यों नहीं, क्योंकि आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, या फिर आपको अच्छी एजुकेशन मिली लेकिन आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। इस तरह से रिलेशन बना के इसमें मेनली बताया कि किस तरह से हेल्थ में और एजुकेशन में इनइक्वालिटीज़ है यहाँ पर। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है तो आप अपने हेल्थ का खुद ध्यान रख सकते हो। आपको पता है अगर आपको थोड़ा सा सीने में दर्द है या फिर आपको थोड़ा सा हेडेक है तो आपको किस तरह का हेडेक है वो उसके लिए आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस छोटे मोटे हेडेक के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन हेल्थ इन इंडिया। मेनली इस फोर्थ यूनिट में सारा हेल्थ और एजुकेशन ही चलेगा कि इंडिया में एजुकेशन पर और हेल्थ पे किस तरह कितना पैसा खर्च किया जाता है, जो पैसा लगाया भी जाता है उसका हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है, आउटकम क्या आता है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मैं एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट मान सकती हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ को कि मेरी देश की ग्रोथ बढ़ती जाएगी अगर उसमें एजुकेशन अच्छी मिलती जाए। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका MA इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट है आपका बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। क्या बैलेंस ग्रोथ थ्योरी किस किस ने दी है, बिग पुश नर्क्स ने दी है, रोस्टन रोडान ने बिग पुश थ्योरी रोस्टन रोडान ने दी है। मतलब बैलेंस ग्रोथ में आपको नर्क्से के व्यूज़ लिखने हैं, रोडान के लिखने हैं, लुइस के लिखने हैं, यंग के लिखने हैं, एलन यंग के लिखने हैं।
तो मेनली बैलेंस ग्रोथ के बारे में जिस जिस इकोनॉमिस्ट ने जो जो कहा है उनका बस की पॉइंट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि बैलेंस ग्रोथ होती क्या है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स, जैसे रोडान ने क्या कहा, बिग पुश थ्योरी कही है उन्होंने, नर्क्स ने विशियस सर्कल और पॉवर्टी कही है, लुइस ने क्या कहा है, ये सब कुछ आपको। फिर अनबैलेंस ग्रोथ में आता है हिर्शमैन का व्यू लिखोगे, सिंगर का लिखोगे, रोस्टो का लिखोगे, किंडलबर्ग के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ लिखने वाले हो और अनबैलेंस ग्रोथ होती क्या है सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने वाले हो। फिर फर्स्ट यूनिट में से आपका क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी और लिबेनस्टीन के कि आपको कम से कम इतने एफर्ट्स तो करने चाहिए कि आप इक्विलिब्रियम के एक पॉइंट तक तो पहुँचे, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लिबेनस्टीन की। और लास्ट है लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप नेल्सन का। बाकी जो आपके आते हैं लुइस का मॉडल, फिर रेनिस का मॉडल, इनको छोड़ सकते हो आप। अगर आप ये 4 क्वेश्चन करते हो इनफ रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट में से आपके स्टार्ट होते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंट, कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का चॉइस करें, किस तरह की टेक्नोलॉजी को चूज़ करें जो कि टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट हो टेक्नोलॉजी और इम्प्लीमेंट के लिए, कि आपके इम्प्लीमेंट के लिए भी और टेक्नोलॉजी के लिए भी। अगर आप अपने देश में मशीनें ज़्यादा चाहते हो या अपने देश में लेबर्स ज़्यादा उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो वो अप्रोप्रिएट हो। दो ही तरह की चॉइस ऑफ टेक्निक होती है, एक लेबर सेविंग, कैपिटल सेविंग होती है आपकी। नेक्स्ट आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जो व्यापार की शर्तें होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होती है आपको बतानी है। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज और एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, कि सर्विस सेक्टर के बारे में बताना है आपको कि अगर सर्विस सेक्टर जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ का इंजन हो सकती है, मतलब उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर उनका सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में क्या आता है, हमारी हेल्थ आती है, हॉस्पिटल आती है, टूरिज्म आती है, बैंकिंग आती है, सारी सर्विस सेक्टर की पार्ट्स होते हैं। अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिलेगी, अगर आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे तो सभी इसका मतलब हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे। अच्छी एजुकेशन मिलेगी, दैट्स गुड। अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, बैंकों से इजीली आपको लोन या फिर आपको कोई अदर तरह की सर्विसेज चाहिए बैंक की से, जैसे लोकर की सर्विस वो इजीली मिलेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ही कमियाँ हैं, उन कमियों को हम सुधार सकते हैं। अगर उन कमियों को सुधार दिया जाए तो इंडिया की ग्रोथ सच में ग्रोथ, तो ये सर्विस सेक्टर ही उसका इंजन ऑफ ग्रोथ होगा, उसकी ग्रोथ का इंजन होगा। जिस तरह से रेल का इंजन होता है उसी तरह से सर्विस सेक्टर भी हमारी ग्रोथ का इंजन होगा। नेक्स्ट है यूनिट 3, ये आपका आईटी का है। सेम अब की बार अगर आपने आईटी अच्छी तरह से कर ली तो आपके हर सब्जेक्ट में से ग्रोथ, इन्वायरमेंट और इंडियन इकोनॉमी में से एक एक टॉपिक एक एक यूनिट में ये मानो कि एक दो टॉपिक आपके कंफर्म हो जाते हैं ये। लेकिन आईटी का 3rd सेमेस्टर वाला सिलेबस है। प्राइवेट सिंगर थीसिस क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है, WTO IMF वर्ल्ड बैंक के इम्पैक्ट क्या है ऑन ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, ये अब की बार भी पढ़ने वाले आप। WTO IMF वर्ल्ड बैंक क्या है। नेक्स्ट आपका 4th यूनिट में से मार्केट फेलियर क्या है एंड स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। मार्केट फेलियर क्या है, मार्केट एक तो मार्केट फेलियर की बात की, एक स्टेट की बात मतलब गवर्नमेंट की बात की गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका स्टेट की कैपेसिटी एंड स्टेट फेलियर क्या है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी क्या है और गवर्नमेंट के फेलियर्स क्या, इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में भी था और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी है, इसलिए मैंने कॉमन ही क्वेश्चन लिखे हैं कि अगर आप उनको इंडियन इकोनॉमी में कर लेते हो तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो आपको पहले से याद है तो आप उसको और अच्छी तरह से लिखोगे। इसलिए मैंने इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल ले कि आप एक सब्जेक्ट की करते हो तो अच्छी तरह से दूसरे सब्जेक्ट में उसका हेल्प होगी आपको कहीं ना कहीं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस क्या है, कि एक अच्छी सरकार क्या होती है, एक अच्छी सरकार की खूबियाँ क्या है, कमियाँ क्या है और किस तरह से एक अच्छी सरकार बन सकती है, ये सब कुछ है आपका इसके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।